मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं एलिवेट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का उपवाचक बाल महाभारत इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले अपन चर्चा कर रहे थे कौरव और पांडव सेना का यह युद्ध देवानुसार संग्राम के समान जान पड़ता था। ये कौरव और पांडव का दोनों का जो युद्ध है वो ये भगवानों का एक संग्राम दिख रहा था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को यह युद्ध बड़ा आनंदमय प्रतीत हो रहा था। जो आसमान में रह के देखने वाले भगवानों को ये युद्ध जो ये लड़ाई बहुत खुशी आनंद दिख रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। भीष्म क्या है 10 दिन तक लड़के ये पांडव के ज़्यादा से ज़्यादा सेनाओं को मार दिया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भार वृष्टि की। 10वें दिन अर्जुन क्या है जो भीष्म के पर बाणों की यानी तीरों की बौछार शुरू करें। इधर द्रुपद के प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झाड़ी लगा दी। इधर द्रुपद के प्रेरणा से शिखंडी भी क्या है जैसा कि पानी बरसते रहता है उस तरीके से पानी बरसे तो ऐसा इन्हों भी तीरा भीष्म के पर चलाने लगे। दोनों ओर से हाथी सवार घोड़े सवार रथी और पैदल एक दूसरों के बाणों से मारे गए। दोनों तरफ से भी हाथी सवार है या घोड़े सवार है या रथी सवार है, इन लोग बहुत सारे लोग मरने लगे। भीष्म की मृत्यु इनकी इच्छा के अधीन थी। जो भीष्म की मृत्यु इनकी इच्छा इनकी ख्वाहिश थी उन्हें मरना बोल के। जब पांडवों को ये समझ में आ गया कि भीष्म के रहते इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं, जब पांडवों को समझ में आ गया कि भीष्म अगर से जिंदा रहा तो हम लोग ये युद्ध नहीं जीत सकते, तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा। जब श्री कृष्ण के सुझाव से भीष्म को किस तरीके से मारना है बोल के एक सुझाव उनसे मशवरा लिए। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है तब तक महोदय के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है जब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया कि शिखंडी को सामने कर युद्ध लड़े। इन्होंने मशवरा दिए थे कि शिखंडी को पांडवों को सुझाव दिए कि शिखंडी को सामने रख के आप लड़िए। वे जानते थे कि शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी। ये जो शिखंडी है पहले ज़माने में पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वे उसे कन्या ही मानते थे। उन्होंने पहले ज़माने में लड़की थी, अम्बा लड़की थी, इसलिए लड़की बोल के अभी भी मानते थे। 10वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे अपने रथ पर बिठाया। 10वें दिन अर्जुन क्या करा लड़ने का से जाते वक्त शिखंडी को रथ में सबसे पहले बिठाया। शिखंडी को आगे देख कर भीष्म ने अपना धनुष त्याग दिया। शिखंडी आगे देख के शिखंडी जो रथ में पहले बैठे हुए रहे तो उसे देख के भीष्म क्या है अपना जो धनुष है उसे त्याग कर दिए। उसके शस्त्र त्यागन के बाद अर्जुन ने उन्होंने बाणों की शख्या पर सुला दिया। उसके बाद उन्हें त्याग करने के बाद जो इनके बाणों की बौछार करके इनको क्या है बाणों के पर सुला दिया। वे उतरने की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्वतावन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। ये जो तीरों के पर लेट गए उसके बाद उन्हें क्या है भगवान विष्णु के ध्यान उनके पर ध्यान रखा के समय की व्यतीत कर रहे थे। भीष्म के बाण शैर पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठे, जब भीष्म जो ये बाणों के पर लेटे हुए थे तो जब उसके बाद दुर्योधन शोक से यानी रोते हुए गम से व्याकुल उठे।
तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। वो टाइम पे जब इन्हें रोने लगे थे, शोक में थे, वो टाइम पे आचार्य द्रोण सेनापति बने। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना ने दृष्टमुन्य सेनापति हुए। उसके बाद हर्ष यानी जीत मनाते हुए वहाँ के पांडवों की सेना दृष्टमुन यानी बहुत खुश होते रहे। दृष्टमुन को सेनापति बना दिए। उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। फिर ये दोनों में बहुत बड़ा युद्ध चला जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। ये जो युद्ध था वो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपदी आदि राज द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। यहाँ पे विराट और द्रुपद ये दोनों राजा द्रोणी के रूप में समुद्र में कूद गए। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। उस समय में द्रोण काल का समान मानते थे। इतने में ही उनके कानों में यह आवाज़ आई थी कि वो टाइम पे इनके कानों में ये आवाज़ आई, अश्वत्थामा मारा गया। एकदम ये आवाज़ कानों में गूंजी कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ये सुनते ही द्रोणाचार्य क्या करे, अपने अस्त्र और शस्त्र दो भी त्याग कर दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसे टाइम पे जो धृष्टद्युम्न के बाणों से जख्म होके ज़मीन पे गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। द्रोण बड़े दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। सब क्षत्रियों का विनाश करके नष्ट करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से उतर हो उठे। फिर दुर्योधन शोक से आतुर हो गए। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। वो टाइम पे कर्ण इन लोगों के सेना का कर्णधार पड़ा। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। वो टाइम पे पांडव के सेना का आधिपत्य जो बड़े हैं वो अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्र के मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ। उसके बाद कर्ण और अर्जुन के बीच बार बार उन लोगों के अस्त्र छोड़ते हुए करते हुए मार काटते हुए इन लोगों का बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जो देवांश संग्राम को भी मात करने वाला था। जो भगवान के जो युद्ध रहता उन लोगों को भी हटाने वाला था, यानी उनसे भी बहुत भयंकर था। यद्यपि युद्ध गतिरोधपूर्ण हो रहा था और युद्ध बहुत गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कर्ण तब उलझ गया जब उसके रथ का एक पहिया धरती पर धंस गया। जब कर्ण लड़ने लगे तो उसका जो रथ है उसका एक पहिया ज़मीन में घुस गया। वो अपने को दैवी अस्त्र का प्रयोग में भी असमर्थ पता है। वो दैवी अस्त्र में इन असमर्थ हैं, उसका भी पता है। जैसा कि उसके गुरु परशुराम का एक शाप था। तब कर्ण अपने रथ के पहिए निकालने के लिए नीचे उतरा था और अर्जुन ने निवेदन करता है कि वह युद्ध के नियमों का पालन करते हुए कुछ देर के लिए उस पर बाण चलाना बंद कर दिया। जब कर्ण उतर के पहिए को ज़मीन में से जो फंस गया था वहाँ से निकाल रहा था, उसे देख के अर्जुन जो युद्ध के नियम है उसे पालन करते हुए थोड़ी देर रुक गए थे। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण का कोई अधिकार नहीं है कि वो अब युद्ध नियमों और धर्म की बात करें। जब श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि जो कर्ण को इतनी अधिकार नहीं है कि जो युद्ध के नियमों का पालन करने के लिए, उन्होंने आगे कहा कि तब उसका धर्म कहाँ गया था। उसने दिव्य जन्म द्रौपदी का पूरी कुरु सभा में समक्ष अपमान किया था। जब उसका धर्म कहाँ गया था,
जब पूरी सभा में द्रौपदी का अपहरण कर रहा था, जब ये धर्म पालन नहीं मालूम था क्या, किस धर्म से आप रुके हुए हैं बोलकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे थे। धृत कीड़ा भवन में उसका धर्म कहाँ गया था? जो धृत कीड़ा था, कीड़ा यानी गेम था, उसके वक़्त उसका धर्म कहाँ गया था? इसलिए अब उसे कोई अधिकार नहीं है कि किसी धर्म या युद्ध नियम की बात करें। अब इसको इतना अधिकार नहीं है कि धर्म और नियम का पालन करने के लिए। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अभी कर्ण असहाय है। जब अर्जुन से कहा कि कर्ण अब लड़ने में असहाय है, इसलिए वह उसका वध करें, इसलिए उसे मार दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन ने इसी निर्णय को मोड़ पर अभी कर्ण को नहीं मारा तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं मार सकेंगे। और श्री कृष्ण और क्या बोल रहे थे बोले तो अर्जुन से कहा, अगर से आप ये टाइम पे कर्ण को अगर से नहीं मारेंगे तो पांडव लोग कभी भी उन दो और कर्ण को नहीं मार सकेंगे, पांडव उसे कभी नहीं मार सकेंगे और यही युद्ध कभी भी नहीं जीत पा सकेंगे और आप लोग जीत कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तब अर्जुन ने एक दैवी अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इतनी बात सुनने के बाद अर्जुन एक दैवी शस्त्र निकाल के उसका सर और खंड अलग कर दिया, धड़ और सर अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकल गई और सूर्य में सम्मोहित हो गई। इसका सर नीचे गिर जाने के बाद उसके शरीर में से एक सूर्य से समित हो गई, एक रोशनी निकली, एक ज्योति निकली, वो ज्योति सूरज में मिल गई। तदनंतर राज्य शिल्पी कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। उसके बाद शल्य कौरव सेना के सेनापति बने, लेकिन वो 1.5 दिन तक, 1 दिन तक या आधे दिन तक टिक सके। उसके बाद इन्हें भी चले गए। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार दिया। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर जो कौरव का सेनापति हैं, राजा शल्य, उसको भी मार दिया। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। दुर्योधन की पूरी सेना यह युद्ध में मारी गई थी। अंत में उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। आखिरी में इसकी भीमसेना के साथ लड़ाई हुई। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेना पर घावा किया और उसके बाद पांडव के पक्ष में पैदल आदि बहुत सैनिकों को वध करते हुए भीमसेना के घाव पर गया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेना के हाथों मारे गए थे। और इन लोग लड़ते हुए, इस तरीके से लड़ते हुए और प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य दुर्योधन क्या है, अपने गदा से प्रहार करते हुए अन्य छोटे भाई भी भीमसेना के हाथों से मारे गए। महाभारत संग्राम उस 18 दिन रात्रि काल में महाबली अक्षयत्थामा ने पांडव की सोई हुई एक अक्षयिनी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसके बाद महाभारत संग्राम ये 18वें दिन रात के टाइम महाबली अश्वत्थामा जो है पांडवों की सोई हुई एक अक्षयिनी के सेना के साथ उसे नींद में सुला दिए। उसने द्रौपदी के 5 पुत्र, उसके पांचाल देशी बंधुओं तथा दुष्ट को भी जीवित नहीं छोड़ा। उसने द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 लड़के, द्रौपदी के 5 लड़के और पांचाल देशी के बंधुओं और रिश्तेदारों को, हर एक को भी, दुष्ट मुनि को भी जीवित नहीं छोड़े। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने भिलखलाने लगी। द्रौपदी ये अपने 5 पुत्रों को मारने के बाद रोने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को
परास्त करके उसके मस्तिष्क की बाण निकाल ली। तब अर्जुन सिंह के अस्त्र का इस्तेमाल करके अश्वत्थामा को हरा के उसके जो मस्तिष्क दिमाग में जो बाण है उसे निकाल दी। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अन्य विनय करके उसके प्राण बचाए और उसे मारते हुए देख के द्रौपदी अनिर्मय होके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। इतना होने के बाद भी जो अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उसके पर भी एक बाण चलाए, वो गर्भ उसका अस्त्र से प्राय दुग्ध हो गया था। वो जो गर्भ था वो इसके बाण से, इसके जो बाण है वो बाण से गर्भ चले गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका पुनः जीवन दान दिया। लेकिन श्री कृष्ण क्या है, फिर उसको जिंदगी जीवित कर दिया, पुनः उसे दान दिया। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। जो उत्तरा का वो जो लड़का जो गर्भ जाने के बाद भी उसे जीवित कर श्री कृष्ण उसे जीवित किया था, वो लड़का आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ, यानी मशहूर हुआ। कृतकर्म कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये तीनों कौरव पक्षी वीर उसे संग्रह से जीवित बचाए। क्या है, कृतकर्म, कृताचार्य और अश्वत्थामा ये तीनों कौरव के पक्षी वीर को उस संग्राम में जीवित बचे। ये लड़ाई में ये तीनों जीवित थे। दूसरी ओर 5 पांडव सत्यायिकी तथा भगवान श्री कृष्ण से 7 ही जीवित रह सके और दूसरी तरफ से 5 पांडव और सत्यायिकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये इन लोग ये 7 लोग जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे और दूसरे कोई नहीं बच सके। उस समय सब और अनाथ स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। वो टाइम पे सब अनाथ स्त्री औरतों के आर्तनाद यानी आवाज़ें सुनाई दे रहे थे। भीमसेना आदि भाइयों के साथ जाके युधिष्ठिर ने उन्होंने सत्वाना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दह संस्कार करके उनके लिए जलांजल दी, धान आदि का दान किया और इन लोगों को हिम्मत दिला के 57 दे के इन लोगों को रणभूमि में जो लोग मारे गए उन लोगों का दहन संस्कार करके इन लोगों को दान वह दे के इन लोगों को हिम्मत दिलाए। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरसव्य पर आसीन शतंतनानंदन भीष्म के पास जाके युधिष्ठिर ने उनसे समाप्त शांतिदायक धर्म, राज्य धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर उसके बाद फिर वे राज्य सिंहासन पर आसीन हुए। उसके बाद फिर इन लोग राज्य सिंहासन पर आ गए। इनके बाद उन क्षेत्रमर्दन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करके उनमें ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। उसके बाद क्षेत्रमर्दन राजा अश्वमेघ यज्ञ करके सब ब्राह्मणों को बहुत सारा दान में दे दिए। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख पर मुसलखंड के कारण प्राप्त हुए शाप से परापरित युद्ध द्वारा देवताओं का संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख पर मुसलखंडन के कारण यानी बुढ़ापे के कारण जो प्राप्त हुए जो शाप था उसके साथ पारस्परिक युद्ध द्वारा ये दोनों के लड़ाई के द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर जो यादव हैं उन लोगों का संहार मारने का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठा दिया
और स्वयं अपने भाइयों के साथ महाप्रस्थान करें और स्वर्गलोक चले गए। जब युधिष्ठिर राजा सिंहासन पर विराजमान हो गए, जब वो टाइम पे युधिष्ठिर राज बन गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वनाप्राप्त आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए। उसके बाद धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से यानी जो राज दरबार से वहाँ से चले गए और वनप्रस्थ आश्रम में इन्हों प्रवेश हो गए। उसके साथ देवी गांधारी और पृथा भी थी, उनके साथ साथ देवी गांधारी भी थी और पृथा यानी कुंती भी उनके साथ थी। विदुर जी दवानल से दुग्ध हो गए स्वर्ग सिधारे, और विदुर जाने के बाद विदुर में देवानल से दुग्ध होके यानी रोके करके इन्हों भी स्वर्ग सुधारे यानी मर गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों के निमित्त बनाकर दानव दैव आदि का संहार किया। इस तरीके से भगवान विष्णु जमीन पे आके धर्म की स्थापना करके जो अधर्म वाले हैं, जो नुकसान करने वाले हैं, जो इंसाफ पे नहीं चलने वाले हैं, उन लोगों का खंडन करके पांडवों के नियमित बना के दानव दैत्य आदि का संहार किया यानी शैतानों का उसका संहार किया। इस प्रकार महाभारत कथा का मूल उद्देश्य अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करना था। इस तरह के महाभारत का जो अर्थ है, इसका जो मतलब था, इसका जो उद्देश्य था, अधर्म को नाश करना है और धर्म की स्थापना करना है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी वीर शूर दानी क्यों ना हो, अगर वो धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उसका विनाश निश्चित है। इस तरीके से जो भी इंसान वीर शूर दान कोई भी रहने दो, अपने जो धर्म का पालन करना है, अगर से अधर्म का पालन करा तो कभी ना कभी नुकसान हो सकता। ये था आज का पाठ बाल महाभारत। आज के लिए पाठ यहाँ पे समाप्त, कल दूसरा।